मुसलमानों की तादाद 40 थी। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज किया कि एक सफ के आगे मैं खड़ा होता हूँ, एक सफ के पीछे अमीर हमजा खड़े होते हैं। तो इबादत का सिलसिला मक्का तुल मुकरमा में शुरू हुआ और इस्लाम का बोलबाला हुआ। ये पहले मीनार वाली मस्जिद इसलिए कहा जाता है, इस मस्जिद का मीनार बनाया गया था। ये उस्मानिया दौर में बनाई गई थी और सूफियों ने इस मस्जिद को तामीर किया था। इस मस्जिद को तकरीबन 100 साल हो चुके हैं। हज़रत कराम, इस वक्त हमारा गुजर मिना के अंदर से हो रहा है। ये खैमों की बस्ती भी कहा जाता है। ये मिना वो जगह है जहाँ हज़रत कराम हज के दौरान 3 से 5 यौम एहराम की हालत में क़याम करते हैं। आपके लेफ्ट हैंड उल्टे हाथ की तरफ ये जो सामने बिल्डिंग नजर आ रही है, इसके अंदर जमारात मौजूद है। यहाँ हज के दौरान शैतान को कंकरियां मारी जाती हैं, शैतान की पिटाई की जाती है। हज़रत कराम जब अपने अपने मुल्क से हज करने आते हैं, मिना में आकर एहराम की हालत में क़याम करते हैं। मिना से सफर करते हैं मैदान अरफात का, जहाँ मस्जिद निमरा है। अगर आप लोगों ने मक्का तुल मुकरमा की ज़ियारत की है तो मैदान अरफात, क़ब्र रहमत और मस्जिद निमरा के बारे में आप लोगों को पता होगा। मैदान अरफात में तमाम हज़ारे कराम जमा होते हैं, खुतबा होता है, नमाज ज़ोहर और नमाज असर इकट्ठी अदा की जाती है। उसके बाद तमाम हज़ारे कराम इंतज़ार करते हैं ग़ुरूब आफ्ताब का। ग़ुरूब आफ्ताब होने से पहले तमाम हज़ारे कराम को मैदान अरफात छोड़ना होता है, मुज़दलिफ़ा का रुख करते हैं। मुज़दलिफ़ा खुले आसमान तले रात गुजारते हैं, जिस तरह हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुले आसमान तले रात गुजारी। हज़ारे कराम खुले आसमान तले रात गुजारते हैं। उसके बाद नमाज फजर अदा करते हैं। नमाज ज़ोहर अदा करने के बाद जमारात का रुख करते हैं। शैतान को कंकरियां मारी जाती हैं। पहले दिन बड़े शैतान को 7 कंकरियां, दूसरे दिन 3 हैं। आपकी नजर खाना काबा यानी बैतुल्लाह शरीफ पर पड़ती है तो दिल में क्या महसूस होता है? दिल को एक ठंडक सी महसूस होती है या नहीं होती? जितनी बार देखेंगे पीछे से शुक्ता आ गया, 3000 का ग्राम पक्का है। तो हज़रत कराम खाना काबा, बैतुल्लाह शरीफ, मस्जिद नबवी ये ऐसी जगहें हैं जहाँ इंसान एक दफा बैठ जाए तो दिल नहीं करता उठ के बाहर आने को। तो हज़रत कराम मस्जिद अली अल मुर्तज़ा की ज़ियारत करने के बाद हमारी अगली ज़ियारत अंगूरों का बाग और मस्जिद अताश की होगी। पहली ज़ियारत गाड़ी से नीचे उतर कर होगी, बाकी जितनी भी ज़ियारत हैं वो गाड़ी के अंदर से होनी है। तो हज़रत कराम मस्जिद अताश और अंगूरों का बाग, जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर माज़अल्लाह जुल्म और सितम किए गए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उन आवाश और हमारा लड़कों ने माज़अल्लाह पत्थर बरसाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुंचाई, आपके जिस्म मुबारक को जख्मी किया, इस हद तक जख्मी किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नैले मुबारक, जूते मुबारक खून से भर गए। आप दर्द और तकलीफ की शिद्दत से बैठते तो माज़अल्लाह को दोबारा खड़ा करते और फिर पत्थर बरसाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ज़ैद बिन हारिसा थे। जब उन्होंने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कपकपी जारी हुई, उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ लिया और अंगूरों के बाग में तशरीफ ले गए।
جب انگوروں کے باغ میں پہنچے، انگوروں کے باغ کے سردار عتبہ بن ربیعہ اور شیبہ بن ربیعہ نے جب دیکھا تو بولا کہ یہ طائف کے لوگوں نے کیا کیا، اس کی آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضرات کرام، وہ دشمن تھا، اس سے برداشت نہ ہوا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زخمی حالت میں دیکھ کر۔ ہم تو پھر بھی اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں۔ جو قربانی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام نے دی، ہم تو ان کی رتی برابر بھی نہیں دے سکتے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنے دکھ تکلیفات برداشت کی، کس کے لیے؟ دین اور اسلام کے لیے۔ سردار نے اپنے غلام عداس کو بلایا اور بولا، وہ شخص وہاں بیٹھا ہے، اسے انگوروں کا گوشہ پیش کرو، اگر وہ لینے سے انکار کرے تو بولنا آپ کو آپ کی رشتہ داری کی قسم یہ انگور نوش فرمائے۔ عداس غلام تھا، عداس نے اپنے سردار کے حکم کی تعمیل کی، انگوروں کا گوشہ لیا اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ انگور پیش کیے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب منع فرمایا تو بولا آپ کو آپ کی رشتہ داری کی قسم یہ انگور نوش فرمائے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر انگور نوش فرمائے تو عداس نے بولا آپ کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں؟ یہ لوگ جو اتنے ظالم ہیں، نہ تو رحمان کو مانتے ہیں نہ ہی رحیم کو۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں محمد مکہ المکرمہ سے آیا ہوں دین اور اسلام کی خاطر۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا کہ تم نینوا شہر سے ہو۔ عداس نے بولا میں ہوں تو نینوا شہر سے، لیکن یہ بات آپ کس طرح جانتے ہیں؟ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا کہ تم میرے بھائی حضرت یونس علیہ السلام کے شہر سے ہو۔ جب عداس نے حضرت یونس علیہ السلام کا سنا تو بولا کہ حضرت یونس علیہ السلام تو ہمارے نبی تھے، وہ آپ کے بھائی کس طرح ہوئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں محمد اللہ کا نبی، حضرت یونس علیہ السلام بھی اللہ کے نبی تھے، تو نبی کا بھائی ہوتا ہے، میں محمد حضرت یونس علیہ السلام کا بھائی۔ عداس نے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ الفاظ سنے تو بولا مجھے کلمہ پڑھائے، مجھے دین اور اسلام کی طرف لے کر آئے۔ آقا نے کلمہ پڑھایا، دین اور اسلام کی طرف لے کر آئے، اس کے بعد آپ صحابی بنے۔ آپ کے نام کی بنائی گئی یہ مسجد ہے جس کا نام مسجد عداس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکھا گیا ہے۔ اس کے بعد ان دو پہاڑوں کی جہاں عذاب کا فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ نازل ہوا، ایک پہاڑ مسجد علی المرتضیٰ کی طرف ہے، دوسرا پہاڑ دوسری طرف۔ ان دو پہاڑوں کے درمیان بنو ثقیف قبیلے کی وہ بستی کے کچھ نشانات آج بھی باقی ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ نہ صحیح ان کی آنے والی نسلیں مجھ پر ضرور ایمان لائیں گی۔ جب پہاڑوں کا فرشتہ، ان کے عذاب کا فرشتہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور بولا آپ ہاتھ اٹھائیں، ان کے لیے بد دعا کریں، قربان جائیں اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ آقا نے فرمایا یہ نہ صحیح ان کی آنے والی نسلیں مجھ پر ضرور ایمان لائیں گی، مجھے ان کی آنے والی نسلوں سے ایمان کی خوشبو آ رہی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا قبول ہوئی، ان کی نسل سے محمد بن قاسم پیدا ہوئے جنہوں نے 17 سال کی عمر میں ہند سے ملتان تک فتح کیا۔ اس کے بعد ہماری زیارت مسجد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جہاں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی کونی مبارک اور پشت مبارک سے ٹیک لگائی۔ اس مسجد کو مسجد کوہ بھی کہتی ہیں۔ کوہ کا مطلب اپنی کونی مبارک سے ٹیک لگانا۔ جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے تھے تو معاذ اللہ طائف کے لوگوں نے وہ پتھر گرایا کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو جائیں۔
कुर्बान जाए अपने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आका ने जब पत्थर को देखा तो फरमाया, ऐ पत्थर, अगर अल्लाह की रजा से आ रहा है तो नीचे आ जा, अगर ताइफ के लोगों ने फेंका है तो वही रुक जा। ये पत्थर आज भी अपनी जगह पर कायम है, जिसे पत्थर मुअल्लिक कहते हैं। उम्मत को जहन्नम से रिहा कौन करेगा, ये काम मोहम्मद के सिवा कौन करेगा। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम 32 साल के बाद अपने अब्बा हुजूर से मिले, गले लगाया, इतना रोए कि बेहोश हो गए। जब दोबारा होश में आए फिर गले लगाया, फिर इतना रोए कि फिर बेहोश हो गए। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से अर्ज किया, कोई किसी से इतनी मोहब्बत भी करता है? रब्बे करीम जुल जलाल ने फरमाया, इससे भी 70 गुना ज्यादा मोहब्बत उम्मत मोहम्मद की हर एक फर्ज से करता हूं। तो हजाज कराम वो तो नबी थे, अंबिया थे, उनसे भी 70 गुना ज्यादा उम्मत मोहम्मद की हर एक फर्ज से की जाती है। तो हम लोग खुश नसीब लोग हुए कि ना हुए कि हम अपने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। आज से पहले जितनी भी कौमें थी, देखा था किसी की शक्लें बदल जाती थी, किसी के साथ कुछ हो जाता था, लेकिन आज हम जिस राह पर चल रहे हैं फिर भी हमें कुछ नहीं होता। तो ये किसकी बदौलत है? हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। जेंट्स एक साइड पर आ जाएं, लेडीज एक साइड पर हो जाएं। जेंट्स इस साइड पर आ जाएं, लेडीज इस साइड पर हो जाएंगी। कहा जाता है आप बचपन से ही आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत गुजार थे। आपके नाम की बनाई गई मस्जिद जो ताइफ की सबसे बड़ी मस्जिद है, इस मस्जिद में हर नमाज के बाद नमाज जनाजा अदा किया जाता है। आप लोगों ने इस मस्जिद के अंदर 2 रकात तहियतुल मस्जिद के नाम से नवाफिल अदा करने। किस नाम से? लेडीज़ के लिए अलग जगह है, जेंट्स के लिए अलग मस्जिद है। उसके बाद ये सामने वो लाइब्रेरी है जिसके अंदर आज से 1400 साल पहले कुरान मजीद पत्थरों पर लिखा हुआ मौजूद है। कुछ निशानात लेकिन बंद है, आप लोग वाइट से इसको देखेंगे। उसके बाद ये वाइट वाली चादर है, इसके साथ बड़ी बड़ी दीवार दी गई है। यहाँ आप लोगों ने सिर्फ फातिहा खानी पढ़नी है। यहाँ कब्र मुबारक आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और आपके 2 साहबजादों की बताई जाती है, जिसे मकबरा कहते हैं। पीछे ये और 4 दीवारी दी गई है। यहाँ बताया जाता है कि यहाँ घेराव किया गया था उन सरदारों ने जो नवाश और हमारा लड़कों का क्या क्या बताया, कुछ याद है? क्या क्या बताया है मैंने? पहला महासरा, नफल नमाज पढ़नी है, वो ठीक हो गया। महासरा, मकबरा, मस्जिद, आपकी रिहाइश गाह और दर्स गाह जहाँ बैठ कर रहते थे और दर्स गाह वो पीछे की तरफ है। वो हमने जब गाड़ी के अंदर बैठना है तो तब देखेंगे। अब आप लोगों के पास यहाँ आधे घंटे का वक्त है। अब टाइम हो रहा है 9:40 मिनट, 10:10 आप लोग गाड़ी में होंगे।
मर्दों के लिए वजू खाना ये है, लेडीज के लिए वो सामने है, ठीक है। अब तमाम हजाज कराम अपने राइट हैंड साइड यानी सीधे हाथ की तरफ देखें। आप रजी अल्लाह तआला अन्हु की रिहाइशगाह और दर्सगाह यानी कि जहां आप रहते थे और बैठकर दर्स देते थे। अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु की रिहाइशगाह और दर्सगाह। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इस्लाम कबूल किया। आका से फरमाया कि इबादत छुप छुपा कर क्यों की जाती है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कुफ्फार का जोर है। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद किया कि एक सफ के आगे मैं खड़ा होता हूँ, एक सफ के पीछे अमीर हमजा खड़े हों। उस वक्त मुसलमानों की तादाद 40 थी। तो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने ऐलान किया अपने लेफ्ट हैंड साइड पर तमाम हजाज कराम देखेंगे कि एक मीनार वाली मस्जिद की जियारत करेंगे। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने ऐलान किया जिसको अपने बच्चे यतीम करवाने हैं या जिसको अपनी बेगम बेवा करवानी है वो सामने आए। उसके बाद इबादत का सिलसिला मक्का तुल मुकरमा में शुरू हुआ और इस्लाम का बोलबाला हुआ। अब आप लोगों के लेफ्ट हैंड साइड पर उल्टे हाथ की तरफ ये जो पहाड़ नजर आ रहा है, एक पहाड़ ये है, दूसरा पहाड़ दूसरी तरफ। जिन दो पहाड़ों का आप लोगों को पहले भी गाड़ी में बताया है, दोबारा मैं इंशाअल्लाह ताला बताऊंगा। अब हमारी जो ज़ियारत होने जा रही है वो अंगूरों का बाग और मस्जिद अदास की है। ये वो अंगूरों का बाग है जहां आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जख्मी हालत में तशरीफ फरमाई। जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जख्मी हालत में तशरीफ फरमाई, सरदार ने अपने गुलाम अद्दास को बोला कि जो शख्स वहां बैठा है उसे अंगूरों का गोशा पेश करो, अगर वो लेने से इनकार करे तो बोलना आपको आपकी रिश्तेदारी की कसम ये अंगूर नोश फरमाए। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मना फरमाया तो अदास ने बोला आपको आपकी रिश्तेदारी की कसम। ये तमाम हजाज कराम अपने राइट हैंड साइड पर नजर घुमाएंगे। ये जितना भी हिस्सा आपको नजर आ रहा है ये सारा अंगूरों के बाग का है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर अंगूर नोश फरमाए तो अदास ने पूछा आप कौन हैं और कहां से आए हैं। ये लोग तो इतने जालिम हैं, ना तो रहमान को मानते हैं ना ही रहीम को। ये तमाम हजाज कराम अपने राइट हैंड साइड पर आ जाएं। ये सामने जो मस्जिद नजर आ रही है, उन्होंने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंगूर पेश किए। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर अंगूर नोश फरमाए और अदास को कलमा शरीफ पढ़ाया। ये अंगूरों के बाग में उन्हीं के नाम की मस्जिद तामीर की गई है जिसका नाम क्या रखा गया, आवाज नहीं आई पीछे से, मस्जिद अद्दास। हजाज कराम मस्जिद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत गाड़ी से नीचे उतर के आप लोगों ने करनी है, ये गाड़ी के अंदर से नीचे। लेकिन मैं साथ नहीं जाऊंगा, नीचे शुरते की गाड़ी खड़ी है, मतलब पुलिस वाले की गाड़ी खड़ी है, ठीक है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मस्जिद को है, ये वो जगह है जहाँ आका ने अपनी कोरी मुबारक और किस्म मुबारक को पेश लगाई, यानी कि अपनी चीज़ें मुबारक। जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ आराम फरमा रहे थे तो माज़अल्लाह साइड के लोगों ने पत्थर गिरा कर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माज़अल्लाह की
आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब पत्थर को देखा और फरमाया, ऐ पत्थर अगर अल्लाह की रज़ा से आ रहा है तो नीचे जा, अगर ताइफ के लोगों ने देखा है तो नहीं रुक जा। सामने बिल्कुल मेरी देखे बड़ा पत्थर है, ये वो पत्थर है आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से रोका करते ये बड़े वाला पत्थर। थोड़ा सा इधर होंगे ना आप लोग, वहाँ से आपको साफ मोहम्मद बिन कासिम पैदा हुए, इन्होंने 17 साल की उम्र में हिंदुस्तान तक। उसके बाद ये वो बनो सकीफ कबीले की बस्ती के निशाना, 100 साल हो गए, कुछ निशानात आज भी बाकी हैं। और तारीख में ये वो घर बताया जाता है, उस औरत का घर है जिसने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जख्मों के लिए मरहम दिया। ये तफसीलात यहाँ हो गई। वो देखें मेरे घर वापस भेज दिया वो घर अभी पहलवान था खोल दिया, बनु हाशिम के घर सामने वो बनो हाशिम, वो सामने जो नज़र आ रहा है। आप लोग ऊपर जाए, ये वो मस्जिद है जो सलाम लोग अपने हाथ से बनाई है। और इस मस्जिद इस पत्थर पे कोनी लगा के तेल लगा के बैठे। ये मस्जिद है जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ये ऊपर ही बिल्कुल वो पत्थर है जो आपके हुक्म से रुके। बड़ा पत्थर ये ठीक लगे। कबीले की बस्ती आप लोगों के सीधे हाथ की तरफ ये ज़ियारत है मस्जिद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मस्जिद कोह, इसको मस्जिद कोह भी कहते हैं।